वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि सभी को मालूम है कि या देख रहे हो, ये मैंने क्या लिखा है। पहले आप इसको देख लो अच्छे से। मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में जितने भी झारखंड के यूआर वैकेंसी आई है, यूआर या ईडब्ल्यूएस, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो सिर्फ बॉयज लोग के लिए होगा, ओनली यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। ऐसा क्यों, मैं पहले बता देता हूँ। पहले बताना चाहता हूं कि झारखंड में टोटल 685 सीट जनरल, ओनली जनरल, ईडब्ल्यूएस को नहीं, इतना ही सीटें पूरे झारखंड में सभी जिलों को मिलाकर टोटल 17 जिले हैं जहां पर जनरल की सीटें हैं। बैकलॉग को छोड़कर, बैकलॉग में कोई सीटें नहीं है, तो मैं वो डिस्कस करूंगा, इसमें सारा मैं बताऊंगा। ये जो है आपका पिछला जो 2015 का नोटिफिकेशन है उसमें कितना मार्क्स कट ऑफ गया था ये भी मैंने लिखा है, इसमें मेंशन किया। और जितना भी जिले हैं कितने, ये है आपका जनरल सीटें, यूआर, और ये है ईडब्ल्यूएस, ये मैंने लिख दिया है। इस पर मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने जनरल की सीटें हैं, कितने ईडब्ल्यू की सीटें हैं, कितना कट ऑफ गया था, और इतना ही जनरल का टोटल सीट है। टोटल यूआर का जो सीटें हैं वो है आपको 685। पूरे झारखंड में आपको आपको इतना ही सीट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ बॉयज के लिए होगा, और जितने भी युवा कैंडिडेट हैं जनरल से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे पहले गिरिडीह था, गिरिडीह में कितने सीटें हैं वो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। गिरिडीह में जो सीट है आपको टोटल 155 सीट है गिरिडीह में जनरल का। इसमें से 23 है ईडब्ल्यूएस। इसका कट ऑफ गया था पिछले बार 196। मैं बता दूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ किस कहाँ ज्यादा हाई जाएगा, कहाँ लो जाएगा, ये भी मैं आपको डिटेल्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले बता दूं कि गिरिडीह में 155 जनरल का सीट है, 23 ईडब्ल्यू सीट है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना या नहीं करना चाहिए आपको मैं धीरे धीरे वीडियो में बताते चलूंगा। पश्चिमी सिंहभूम में 123 सीटें हैं यूआर का, ईडब्ल्यू सीट 21 है, 145 कट ऑफ गया था पिछले बार। रामगढ़ में आपको 72 सीटें हैं जनरल का, युवा का सीट 27 है, इसका मार्क्स 184 गया था कट ऑफ पिछले बार। देवघर में आपको 69 जनरल का सीट है, 23 है, ईडब्ल्यूएस है, 215 कट ऑफ गया था। मिनिमम, सबसे मिनिमम आपको रेल धनबाद, पिछले बार वैकेंसी में रेल धनबाद को ऐड नहीं किया गया था, तो इसमें मैं रेल धनबाद नहीं बता सकता कि रेल धनबाद में क्या है। रेल धनबाद में 51 सीटें हैं, 16 ईडब्ल्यूएस है। रेल जमशेदपुर 50 सीटें हैं, 17 ईडब्ल्यूएस है। धनबाद जिले में 46 सीट है जनरल का और 23 ईडब्ल्यूएस का, 210 कट ऑफ गया था पिछले बार। साहेबगंज में 37 सीटें हैं, 09 ईडब्ल्यूएस है, 124 है। ये आप कॉपी में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अगर जनरल से हो तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितने सीटें हैं। इतने ही सीट पूरा नोटिफिकेशन में है बॉयज लोग का, ये आप लिख लोगे तो आपको हेल्प होगी। मैं वैसे बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सिमडेगा में आपको 25 सीटें हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस 205, सॉरी 05, 123 कट ऑफ किया था। सरायकेला में 22 सीटें हैं, 21 है। ये मैं सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम का दिखाया हूँ। सबसे ज्यादा सीट कहाँ है गिरिडीह में, सबसे कम कहाँ है सीटीसी मूसाबली में। सरायकेला में 22 था, 21 है, 123 कट ऑफ गया था। बोकारो में 11 सीटें हैं, 09 आपको है ईडब्ल्यूएस में, 214 कट ऑफ किया। जामताड़ा में 9 सीटें है जनरल और ईडब्ल्यूएस का 3, 165 मार्क्स किया था। रांची में आपको 6 सीटें हैं जनरल का और 3 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस का, 179 कट ऑफ किया था। बाकी ये जो टोटल है, ये गुमला का मैं छूट गया था। जेडब्ल्यूएफ सीटीसी पहले वैकेंसी में नहीं थी। जेपीटीसी में 4 सीटें जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। गुमला का आपको 3 सीटें जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस। जेडब्ल्यूएफएस 3 सीटें, 1 ईडब्ल्यूएस। सीटीसी 02 3 सीटें। तो आप इसको देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि सबसे ज्यादा गिरिडीह में सीट है और सबसे कम कहाँ है, सीटीसी मूसाबली। मूसाबली ट्रेनिंग सेंटर है, उसको बोलते हैं, रांची में है ये सीटीसी मूसाबली। और गिरिडीह में सबसे ज्यादा सीट है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। इसमें आपको डिसाइड करना है कि हमें कहाँ फॉर्म अप्लाई करें। तो मैं आपको थोड़ा सा बस प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कट ऑफ कहाँ कम जा सकता है। मैं भगवान नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकता कि हाँ कट ऑफ फॉर्म भर दो, यहाँ कट ऑफ कम जाएगा, बाद में आपकी नौकरी अगर नहीं हुई, ज्यादा कट ऑफ गिर गया तो आप मुझे गाली दोगे। कोई नहीं बता सकता इस बार की कट ऑफ कहाँ ज्यादा जाएगा कहाँ कम जाएगा। बस आपकी किस्मत कैसी है ये डिपेंड करती है।
अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो जहाँ फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ कट ऑफ कम गिरेगा। वैसे अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, कट ऑफ कहाँ जाएगा। वैसे देखते तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म गिरने वाला है वो आपको गिरिडीह में ही मैक्सिमम गिरने वाला है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा सीट है 155, उसके बाद आपको पश्चिमी सिंहभूम में सीट है, रामगढ़ में 72 सीट है, देवघर में भी 69। तो अगर आप रेल धनबाद में आपको नौकरी करनी है तो चलो इसके बारे में बात करता हूँ, इस दोनों के बारे में। रेल धनबाद और रेल जमशेदपुर नया है इस बार, और जेपीटीसी जेडब्ल्यूएफएस सीटीसी भी नया है। तो अगर आप रेल धनबाद में ड्यूटी करते हो तो कहाँ आपको ड्यूटी करनी होगी मैं बता दूं। जैसे कि आप रेल में बैठते होंगे, स्टेशन पे उतरते होंगे तो देखते होंगे कि कोई आरपीएफ पोस्ट होता है, एक जीआरपी पोस्ट होता है। तो जीआरपी को ही रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं। आपको जीआरपी ग्राउंड रेलवे पुलिस इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जीआरपी। इसको बोलते हैं, इसको जीआरपी लिखा जाता है, जीआरपी थाना, ग्राउंड रेलवे पुलिस, इसको बोलते हैं जीआरपी। इसमें ही आपको थाने ड्यूटी मिलेगी, आपको स्टेशन पे ड्यूटी करने को मौका मिलेगा, ट्रेन में भी ड्यूटी करनी होगी कभी कभी। जितने भी केस, जितने भी डकैती होती है, चोरी होती है रेलवे में, उसका केस जीआरपी के अंतर्गत ही आता है। जीआरपी में ही आपको केस करना होता है, वहीं अनुसंधान होता है। तो आपको अगर रेल धनबाद में फॉर्म फिलअप करते हो रेल जमशेदपुर में, तो आपको ग्राउंड रेलवे पुलिस में काम करना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर जीआरपी में रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी पोस्टिंग यहाँ भी हो सकती है। अगर आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पोस्टिंग भी हो सकती है। आप कहीं भी एक जगह नौकरी शुरुआत करो, आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है आगे जाकर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ फॉर्म भर दिए तो जिंदगी भर आपको यही नौकरी करने को मिलेगी। लेकिन ये है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई रामगढ़ में करते हो तो आपको स्टार्टिंग जॉब यहीं से शुरुआत करनी होगी, बाद में पोस्टिंग हो जाए तो आपके लिए अच्छा है। तो आप कोशिश करो, इसको लिख लो, फिर से मैं बोल देता हूँ, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप नोट कर लोगे तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं बताता हूँ कि कहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। मैक्सिमम लोग गिरिडीह में फॉर्म अप्लाई करेंगे, मैं बोल देता हूँ। उसके बाद 123 सीटें पश्चिमी सिंहभूम में। तो जितने भी धनबाद एरिया में है, जैसे आपको यहाँ बोकारो, धनबाद, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये सटा हुआ है गिरिडीह से। तो बोकारो के लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जनरल में सीट 11 है, सीट कम है। बहुत लोग सोचेंगे कि मैं चलो आपको गिरिडीह में फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोकारो वाले गिरिडीह में फॉर्म अप्लाई करेंगे, बहुत लोग हैं देवघर में भी कर सकते हैं, धनबाद वाले भी गिरिडीह जा सकते हैं, लेकिन धनबाद में सीट ठीक ठाक है, 46 सीट है। वैसे आप देख लो कहाँ को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ये जो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। आपको गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, देवघर, इसका कट ऑफ कम जाएगा शायद पश्चिमी सिंहभूम का। तो गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, आपको धनबाद, ये हो गया धनबाद, और बोकारो, ये कट ऑफ ज्यादा जाएगा। आप देख भी सकते हो, देवघर का भी 200, इसका भी 200, इसका भी 200, 196 गिरिडीह। आपको पश्चिमी सिंहभूम का 145 कट ऑफ है, बाकी इसका भी लगभग 200 लगभग सटा हुआ है। तो कट ऑफ पिछले साल भी देख सकते हो कि मैक्सिमम में आपको 200 टच कर गया है। बाकी बोकारो का 200 है, इसका भी 200 है, इसका भी 200 है, 196 कट ऑफ इसका भी है, इसका भी लगभग 200 है, बस इसी कट ऑफ कम है। तो यहाँ वैसे भी इस बार कम फॉर्म जाएगा, लेकिन ये सेफ जगह है, ज्यादा सीट भी है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन बात खुद भी देख सकते हो, जामताड़ा में भी सीट कम है, 162 कट ऑफ गया था, रांची में भी सीट ज्यादा है। ऐसे मुझे तो लगता है इस पूरे इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगा आपको गिरिडीह का, सेकंड में जाएगा आपको रांची कट ऑफ, मैं बोल देता हूँ। सीट भी कम है और कैपिटल है, तो आपको ज्यादा कट ऑफ इसमें ज्यादा जाने के चांसेस। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा है इसमें एक भी जनरल का सीट नहीं है। खुट्टी में 0 है, हजारीबाग में 0 है, कोडरमा में 0 है, जातड़ा में 0 है, पलामू में 0 है, लातेहार में 0 है, दुमका में 0 है, गोड्डा में 0 है, गढ़वा में 0 है। इतने जो 9 डिस्ट्रिक्ट है इसमें कोई भी सीट जनरल की सीट नहीं है, ना ही ईडब्ल्यू का सीट है, ना ही जनरल की सीट है। मतलब इसमें एक भी जनरल लोग को नौकरी की सीट नहीं दी गई है। तो अब सोच लो क्या बात है, मतलब इतना नहीं आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा 17 डिस्ट्रिक्ट में। चलो बात करता हूँ जेडब्ल्यूएफएस सीटीसी क्या होता है। ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी ट्रेनिंग सेंटर है, सीटीसी मोस्टाबली ट्रेनिंग सेंटर है। ये तीनों आपको ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस की ट्रेनिंग यहाँ होती है। अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो तो आपको थाने में ड्यूटी नहीं लगेगी, ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी आपको करनी होगी। बाकी सोच समझ के आप फॉर्म अप्लाई करना। अब मुझे लगता है कि ये जमशेदपुर आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों समझ में आ गया होगा। साहिबगंज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। देखो जो 24 कट ऑफ गया था,
सबसे कम आपको गया है सिमडेगा में और सरायकेला खरसावां में और साहेबगंज में। तो ये इस बार भी इस तीनों का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैं आपको बोल देता हूँ, ये साहिबगंज, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये कट ऑफ इस बार भी कम जाएगा। यहाँ फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी घर सिमडेगा से नजदीक है तो आप सिमडेगा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सरायकेला से अगर नजदीक है, सरायकेला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं बोल दूं कि अगर आप अपने हिल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करोगे तो नौकरी करने में मजा आएगा, लेकिन कोशिश करना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बगल वाले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अप्लाई कर देना अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीटें नहीं है तो मुझे तो लगता है कि मैंने आपको समझा दिया इसमें, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बात करने से बेवकूफ़ी है। कट ऑफ में जितना भी बोल दूं उससे कुछ नहीं होने वाला, बस मैंने बताया आपको कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। सब जगह सीट बहुत कम है, पिछले बार सीट ज़्यादा भी थी। इसमें आपको जो सीटें मैंने दिखाई हैं इसमें से 50% होम गार्ड के लिए ये रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि आपको 155 सीट आपके लिए पूरा है, इसका भी आधा आपको होम गार्ड को मिलने वाला है। मतलब 155 का आधा होता है आपको 70, 75-80 आपको लगभग होमगार्ड की सीटें हैं। मानता हूं कि होमगार्ड का सीट वैकेंसी खाली रह जाएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप सोचते हो कि आपकी टोटल 6 सीटें नहीं है, इसमें भी आपकी 3 ही सीटें आप लोगों के लिए, बाकी 3 सीटें होमगार्ड के लिए है। तो बस जब की तैयारी करो, क्योंकि कट ऑफ सोचकर अगर तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताना। अगर ऐसे प्रोसेस में अगर आपको और भी जिले के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना। मैं इसके बाद इसी प्रोसेस के थ्रू ओबीसी, एससी, एसटी का भी पोस्ट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा। अगर आपको ये तरीका सही लगा तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत।